यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? मिसेस नीरजा आबिर, इन जले हुए कागजात को जमा करने की हिम्मत भी कैसे की आप लोगों ने? ये लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कोई आलतू फालतू कॉलेज नहीं है ये। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि मेरी मार्कशीट थोड़ी सी जली हुई है, लेकिन आप यहाँ देखिए ना, ये सब में ग्रेड्स और परसेंटेज लिखी है। एक्चुअली इनकी कॉपीज के लिए अप्लाई कर दिया है तो आने में समय लगेगा। आप ये प्लीज फॉर्म सबमिट कर लीजिए। देखिए एडमिशन की लास्ट डेट निकल जाएगी और 1 साल का नुकसान हो जाएगा, प्लीज। देखिए आप लोग मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, हाँ, और जाइए यहाँ से अपना ये कचरा लेकर। क्या हो रहा है ये? सर देखिए ना, ये बात तो सबको पता है ना कि कॉलेज में एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, लेकिन सर ये लोग जले हुए पेपर्स लेकर आए। अब अगर और कोई होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन सर इन जैसे लोगों का भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। इन जैसे लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? जुबान संभाल के बात करो तुम। अभी सर ये सोना गाची की लड़की है सर, सर इसे एडमिशन कैसे दे सकते हैं? कान में क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो। और ये सोनागाछी की लड़की हुई तो क्या हुआ? हमारे यहाँ एडमिशन के लिए काबिलियत देखी जाती है, उनका पता नहीं? कानून सिखाता और पढ़ाता है हमारा ये कॉलेज, और तुम यहाँ के नियम कानून नहीं जानते? सर ये देखिए, सर ये देखिए, मैं भले ही स्कूल या कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम देकर अच्छे ग्रेड से मैं पास हुई हूँ सर। एक बार देख लीजिए। तुम सही कह रही होगी, लेकिन सॉरी, एडमिशन के लिए तो तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। सर यही बात मैं कब से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे मान लें कि ये आपके असली डॉक्यूमेंट्स हैं या सोनागाछी की कोई रद्दी। ए बस, तमीज से बात कर। अभी प्लीज सर एक बार देख तो लीजिए ना, प्लीज एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद फैसला लीजिए आप। आप ऐसे कमेंट्स पास मत कीजिए प्लीज। आप जाइए यहाँ से, मैं सब देख लूंगा। सॉरी सर। सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ यहाँ पढ़ूंगी, कानून सीखूंगी और वकील बनकर न्याय की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगी। यहाँ न्याय सिखाने वाले मंदिर में मेरी बस एक अलग पहचान की वजह से मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, प्लीज सर, प्लीज। तुम किसी की गारंटी दिला सकती हो जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि तुम्हारे ये पेपर्स असली हैं? हाँ, एक इंसान है जो मेरे इन डॉक्यूमेंट्स की गारंटी भी ले सकता है और मेरी सच्चाई की जिम्मेदारी भी। क्यों मार रही हो बच्चे को? आपने अपने बच्चे को सही समय पर मारा होता ना, तो उसकी गलत परछाई मेरे बच्चे पे नहीं पड़ रही होती अभी। अरे सुनिए, क्या बकवास कर रहा है ये? आप लोग हर समय सोनागाछी करते हैं, और जब मैं उसके बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे गुस्सा करते हैं। तो मैंने तुझे कितनी बार कहा सोनागाछी के बारे में मत पूछा कर। क्यों ना पूछूं? नीरजा काकी कितनी अच्छी है। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं सोनागाछी जाऊंगा शादी करने। ओ काली माँ, वो माँ ऐसे नहीं डांटते बच्चे को। माँ सही समय पर इसे नहीं डांटा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भी अबीर की तरह हमारी नाक कटवा कर आएगा। अरे आपने कितने लाड प्यार से अबीर को बड़ा किया है, लेकिन देखिए आज वो क्या कर रहा है हम सबके साथ। मेरे माँ बाबा बार बार मुझसे कह रहे हैं वापस आजा, वापस आजा, क्योंकि पापा के लिए इस घर में रहना बिल्कुल सही नहीं है। जो नीरजा जैसी लड़की रहती है। नीरजा जैसी लड़की का एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मैम, मैंने आपका काम कर दिया है। गुड, और इसके पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, बस मुझे सब बताते रहना, समझे? श्योर मैम, थैंक यू। नीरजा काकी वर्ल्ड की बेस्ट काकी है। आई लव नीरजा काकी। बेटा, जब सब तुमसे कह रहे हैं कि वो ना इस घर के लिए ना तुम्हारे लिए अच्छी है, तो मानो इस बात को। पापा नहीं, नीरजा काकी वर्ल्ड की बेस्ट काकी है। आप सब गंदे हो। तो मारूंगी। ऐसे मत करो, बच्चा है वो। नीरजा काकी कितनी अच्छी है। पता नहीं माँ और ठाकुर माँ उन्हें इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं।
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे साथ आओ। बप्पा, अगर तुम्हें नीरजा काकी और अबीर काकू में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? दोनों को। पर तुम्हारी मम्मी और ठाकुर माँ ये चाहती है कि तुम किसी एक को चुनो। और अगर तुम दोनों को भी चुनोगे ना, तब भी तुम्हें कोई एक ही मिलेगा। और सोचो, अगर तुमने नीरजा काकी को चुन लिया तो अबीर काकू का क्या होगा? पर अगर तुम अबीर काकू को ज्यादा प्यार करते हो तो तुम अबीर काकू को ही चुनोगे, है ना? क्योंकि काकी को किसने लाया? अबीर काकू ने, है ना? कि मैं, ठाकुर माँ और घर के बाकी सारे लोग ना अबीर काकू को चुनने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे पप्पा का फेवरेट है। तुझे क्या लगता है दिदुन के पास फ्री टाइम है बहुत सारा? दिदुन वेरी बिजी, कमरा खाली रखूंगी क्या? नई लड़की आएगी, कमरा नया बनेगा ना, बिल्कुल तेरी पहचान के जैसा। झूठ, तुझे पक्का किसी ने बताया कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। बोल, किसने बोला है तुझे ये सब करने के लिए? दिदुन किसी के इशारे पे नाचती नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा और दिदुन कर देगी, समझी? नई नई शादी हुई है तेरी, चोट लड़ा ना अपने पति के साथ, गाने वाने का। अरे ये सब में क्या रखा है? ये सब करेगी तो चेहरे की चमक और चेहरे का नमक दोनों उस। क्या बागची बाबू, बहुत बड़ा दिल है तेरा। अब किसी की उतरन कौन पहनता है? नहीं बता, किसी का इस्तेमाल किया हुआ सामान कोई इस्तेमाल करता है क्या? अपने पास रखता है? नहीं ना, तो मैं भी वही कर रही हूँ ना। ये सब नीरजा ने इस्तेमाल किया ना, इसे जला फला देती हूँ, तभी तो दूसरी वाली आएगी, उसे लाड़ से रखूंगी जैसे इसे रखा। पर नीरजा, तो एक बात बता, तेरी तो शादी हो गई ना ये बागचियों के बड़े बड़े खानदान में, तो तू रह ना, ऐश कर, ये सब कागज वागज छोड़, क्या करेगी? तुमसे मतलब? नीरजा को जब ये जरूरत थी सर्टिफिकेट की, मार्कशीट की, तब ये जल गए। सही कह रही है नीरजा, किससे कहने पर किया तुमने सब? मैं बताती हूँ। अच्छा करी बोलो। तुम्हारे आने के थोड़ी देर पहले बुरखे में कोई मिलने आया था दिदुन से। कौन था? धंधा तो ठीक से चला नहीं पाती तू, जबान चलाने आगे, चल निकल। अभी सुना आपने? पहले यहाँ पर किसी ने मीडिया को भेजा और अब ये सब। चक्री, तूने उस बुरखे वाली को यहाँ से जाते हुए देखा था क्या? नहीं। नीरजा, इसका मतलब वो बुरखे वाली यहीं आसपास है। अगर हम उसको ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा ये किसने किया है। चल। अरे ये त्रिशा तो गई आज। शब्बू, तू बुरखे में क्या कर रही है? चांद सा मुखड़ा है मेरा, इस चेहरे पे दाग ना लगे इसीलिए छुपाकर घूमना पड़ता है चेहरा।
अब तो समझ आ गया। दिदुन जो करती है अपनी मर्जी से करती है। मेरी एक बात सुन ले दिदुन, और जो यहाँ आया था ना उसे भी सुना देना। मैं बहती हवा थी, लेकिन अब मैं तूफान बनने जा रही हूँ, और तूफान को जो कोई भी रोकने की कोशिश करता है ना, वो खुद मिट्टी में मिल जाता है। बहुत हो गई बुराई की जीत, लेकिन अब अच्छाई की जीत होगी। ए बागची के लड़के, तूने इसको भी भारी भरकम बड़े बड़े डायलॉग बोलना सिखा दिया? हाँ? ठीक है, मुझे क्या, तू कुछ भी बन। नीरजा चलो। चल चक्री। नीरजा, तुम हिम्मत मत हारना। जहाँ चाह होती है ना, वहाँ रास्ता निकल ही आता है। सब ठीक हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह। अरे मैंने देख लिया था चक्री को कमरे की तरफ आते हुए, और ये सुना कि कमरे में कोई है, तो मैं फटाफट भाग कर आई और मैंने त्रिशा को यहाँ से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह आ गई। ठीक किया ना मैंने दिदुन? मेरी शब्बो रानी, ऐसी थोड़ी ना मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन ये चक्री ने जो किया है, अब उसका चक्रा बना दूंगी मैं। अरे नीरजा, क्या हुआ बेटा? मुझे मेरी नई पहचान बनाने के लिए लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, और उसके लिए मुझे अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स चाहिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो, तुम्हारी नई पहचान बने, ये सिर्फ तुम्हारी अकेली का सपना नहीं है, हम सब के उम्मीदों भरा सपना है। इसलिए तुझे ये सपना पूरा करना है, खुद के लिए, प्रतिमा के लिए, और हम सब के लिए भी। तो ये सपना जरूर पूरा करेगी। और ये कोई मामूली कागज नहीं है नीचा, ये जवाब है हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर लगे हर घाव का, और हमारे घाव पर मरहम लगे, इसके लिए हम हर हाल में इन मार्कशीट्स को वापस बनाएंगे। चलो करते हैं हम, दे दो।